सर, जो सैमसंग तामांग का जो केस है उसको लेकर आज सैमसंग तामांग ने आप पर एलिगेशन लगाए हैं कि आपने सैमसंग तामांग को, आप और खरसंग के एमएलए बीपी बजगाई ने सिक्किम के खास कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोलने के लिए आप लोगों ने उनको प्रेरित किया है, ऐसा एलिगेशन है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक उसका स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपना एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया हुआ है। ये बहुत ये 100% निराधार है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सरकार सशक्त तरीका से इस इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई के मार्फत इन्वेस्टिगेशन करे। मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन ले तैयार हूं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये एक्यूज है सैमसंग तामांग, जिस तरह ने इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया है उनके कारण सिक्किम में सांप्रदायिक सद्भावना के प्रति बहुत ठेस पहुंचा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, पुलिस के कस्टडी में है वो। 6 मिनट तक वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। क्यों अलाउ किया गया उनको एक एक्यूज को स्टेटमेंट देने थे? और जिस तरह से वर्तमान सरकार के लिए सैमसंग तामांग को बोला गया है कि इस स्टेटमेंट देने के लिए, पूरा ड्रामा मिंटो गैंग में रचा गया है और इसके बाद में एग्जीक्यूशन के लिए एक टीम को उन्होंने बाहर भेजा था। आप सदर थाना आए थे, क्या मकसद था आप सदर थाना आने की? हम यहाँ पर मेरे ऊपर में जिन्होंने संज्ञान आरोप लगाया हुए है उसके ऊपर में मैं एफआईआर देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन 1 घंटे के अंदर में हमारा एफआईआर नहीं लिया गया। हमें बताया गया कि ये एफआईआर नहीं हो पाएगा। हमने बताया क्यों नहीं हो पाएगा। वो बोलता है पुलिस ऑफिसर बहुत सारे लॉस की बातें कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि ठीक है, हमारा एफआईआर मत लीजिए, लेकिन इन राइटिंग हमें दे दीजिए क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे। वो बोलते हैं वो भी दे नहीं पाएंगे। 1 घंटे के अंदर में एफआईआर नहीं लिया तो हमारे विश्वास नहीं है। वो पुलिस को भी क्या कहे, क्योंकि होम मिनिस्टर ही ऐसा है, जो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है ऊपर से जो बोलेगा वही करेगा। लेकिन हम इसके ऊपर में जाएंगे और जुडिशरी तो खुला यही है, हम कोर्ट में भी जाएंगे, वहां से भी इंक्वायरी मांगेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर एसकेएम सरकार ईमानदार है और उनको भी लगता है कि हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो निष्पक्ष जांच एजेंसी ला के सीबीआई से जांच कराइए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि खरसंग का एमएलए बीजेपी का विधायक है, वो पश्चिम बंगाल का है, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ है। तो दोनों स्टेट का बातें हुआ। इंडिपेंडेंट अगर एजेंसी सीबीआई को केस भेजने के लिए हम सरकार को बोलेंगे। और कल हमने गवर्नर से भी अपॉइंटमेंट मांगा हुआ है, हम गवर्नर से भी यही बातें कहेंगे कि इस केस को वो सीबीआई के पास भेज दे इंक्वायरी के लिए। सर, अपने खुद के ऊपर सीबीआई का इंक्वायरी करना, क्या आपको लगता है ये जायज बात होगा? हम तो चाहेंगे, क्योंकि सत्य बातें जो भी है सिक्किम के लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि सिक्किम हम सभी जाति रहते हैं, एक कम्युनल हार्मोनी हमारे यहाँ पर है। जिस तरह से कम्युनल हार्मोनी को ब्रेक करने का चेष्टा किया गया है, इसे हमें सिक्किम का समाज को बहुत सारे नुकसान हुआ है, ठेस पहुंचा है। इसके लिए अगर मैं कहीं भी दोषी पाऊंगा तो मुझे कड़े से कड़ा सजाए मिलना चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो कौन है इसके पीछे दोषी? सैमसंग। अब तो ये सब सारे सिक्किम का पता चल गया है कि सैमसंग के पीछे कोई तो है। सैमसंग वही नहीं है, क्योंकि वो पहले जिस तरह से बातें कर रहे थे, आज मीडिया में जिस तरह से आया हुआ है, वो तो दोनों सैमसंग में तो वो तो बहुत अंतर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा लग रहा है। तो इसके पीछे सैमसंग के पीछे कोई तो है, कोई तो शक्ति है। वो जानने का सारा सिक्किम का हक है, अधिकार है, जानना चाहिए। इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है और हम मांग करेंगे कि हमारे मुझ पे सीबीआई इंक्वायरी कराए सरकार। अगर ये सरकार को भी लगता है, तो अगर सरकार ईमानदार है, सिक्किम के प्रति ईमानदार है, तो वो सीबीआई से जांच कराएंगे। अगर नहीं है तो उनका ही हाथ होगा। अगर वो सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे तब तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि एसकेएम पार्टी का प्रेसिडेंट और सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले सैमसंग तामांग के पीछे है। ये सबको पता चल ही जाएगा। सर, इस सारे झमेले में जो खस कम्युनिटी को आपका क्या मैसेज होना चाहिए इस वक्त? खस कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी है सिक्किम का, तो सिक्किम की तरक्की, सिक्किम के विकास में जिस तरह का खस कम्युनिटी का योगदान रहा है उसको हम सम्मान करेंगे। और सिक्किम को मजबूत सिक्किम बनाने के लिए सभी का इसी तरह का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम चाहेंगे कि सैमसंग तामांग के कारण खास में विभाजन ना हो, सिक्किम के किसी भी जाति में विभाजन ना हो, एक होके खास समुदाय भी आगे आना चाहिए कि सैमसंग के पीछे कौन है उसके उजागर करने के लिए खास समुदाय अब आगे आना चाहिए। मैं यही खास समुदाय से निवेदन करूंगा।